हमारा जो तनख्वाहें हैं उसको 100%, 200% कम से कम बढ़ाई जाएं, क्योंकि अब इतनी महंगाई है। पेट्रोल देख लें, बिजली देख लें, गैस देख लें। अब एक जूनियर क्लर्क है जो कि भर्ती होता है, उसकी ऑलमोस्ट 38 से 37,000 रुपये है। मैक्सिमम जो वो पहले जो जूनियर क्लर्क भर्ती होता है उसकी मैक्सिमम 60,000 तनख्वाह की है। अगर 35,000 या 40,000 या 50,000 में अपना घर चला के दिखा दे तो हम आज ही अपनी हड़ताल भी खत्म करेंगे और हम अपनी नौकरियों से ही बर्खास्त हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई और LPR में तरमीम और महंगाई के हिसाब से तनख्वाह में इजाफे के हवाले से एपका की जानिब से आज तमाम सरकारी महकमों में एहतजाज और कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया गया था। इस वक्त निश्तर अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पर एपका की डिवीजनल क़यादत यहाँ पर मौजूद है और शदीद एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन जो थे उनका यही कहना था कि महंगाई के हिसाब से जो है वो तनख्वाह में इजाफा किया जाए और LPR की जो तरमीम है इसको जो मंजूर किया गया था इस बिल को ख़त्म किया जाए। हमारे साथ एपका की क़यादत मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे और गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जो हमारे इन्होंने जो अलाउंसेस फ्रीज किए हुए हैं 2008 से, कन्वेंस अलाउंस है, हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है और तनख्वाहों की जो शरह है जो महंगाई की निस्बत के साथ 200% बढ़ाई जाए और जो हमारे ख़ास तौर के ऊपर कन्वेंस अलाउंस है और उसका जो हमें ये पेट्रोल हमारे दर्जा चारम को हमें मिल रहा है वो 1700 रुपये पर मंथ मिल रहा है। अगर 1700 रुपये पर मंथ को हम देखें तो ये हमें 1 लीटर के 10 पॉइंट होते हैं, उसका 2 पॉइंट मिलता है जो कि हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो पेट्रोल गवर्नमेंट ने हमें दिया था, जो सहूलत दी थी, ये दफ्तर आने जाने के लिए दी थी और ये तो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है। उस वक्त पेट्रोल 70 रुपये लीटर था, अब ये 274 रुपये लीटर है। तो हमें गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि मेहरबानी करें, हमारा जो तनख्वाहें हैं उसको 100%, 200% कम से कम बढ़ाई जाएँ। अगर आप हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाते तो खुदारा एक कमेटी बनाएं, हमारे क्लास 4 मुलाजमीन के घर जाएं, एक दिन रह के आ जाएं, हमारा रहन सहन देखें, हमारे यूटिलिटी बिल देखें और हमारी अयाशी आके देखें, हम कितनी अयाशी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उसके मुताबिक हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। हमें ये ना कहें कि तुम्हारी तनख्वाह इतनी बढ़ रही है, ठीक है ना। हमें खुदारा कि एक दिन के लिए मैं मरियम नवाज साहिबा को कहता हूं कि एक दिन के लिए हमारे क्लास 4 मुलाजमीन के घर सिर्फ चंद घंटे लगा के जाए, देखें हम रोटी कैसे खा रहे हैं। हम चटनी के साथ भी रोटी नहीं खा सकते, हमें रोटी खरीदने की कुव्वत ही नहीं रही हमारे पास। मेहरबानी करके खुदारा मेहरबानी करके हमारी तनख्वाहों में 200% इजाफा किया जाए। अच्छा सर, आप ये बताइएगा ये एहतजाज जो है कब तक जारी रहेगा जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं होगा? ये हमारी मरकजी क़यादत आई हुई है, ये जैसे ही हमें कहेगी कि पूरे दिन दफ्तर बंद करने, हफ्ता करना है, 15 दिन करना है, तो उसी हम अपनी मरकजी क़यादत की कॉल पर ही लब्बैक कहते हैं और कहते रहेंगे। और अब मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि जो हमारे निश्तर में जो हड़ताल है इसमें तमाम हमारी सीनियर क़यादत और निश्तर के तमाम क्लैरिकल ने शिरकत की है, इसलिए मेरी हुकूमत से पुरजोर गुजारिश है कि हमारी तनख्वाहों में 2% इजाफा किया जाए, क्योंकि अब इतनी महंगाई है। पेट्रोल देख लें, बिजली देख लें, गैस देख लें। अब एक जूनियर क्लर्क है जो कि भर्ती होता है, उसकी ऑलमोस्ट 38 से 37,000 रुपये है। मैक्सिमम जो वो पहले जो जूनियर क्लर्क भर्ती होता है उसकी मैक्सिमम 60,000 तनख्वाह की है। इस तरह मेडिकल अलाउंस हैं, कन्वेंस अलाउंस है, दूसरे अलाउंस है जो कि बहुत ही कम है। इसलिए मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारी ऑलमोस्ट 200% तनख्वाह बढ़ाई जाए और हमारे जो निश्तर के दूसरे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, YD है, PM है, मेरी उन सब से गुजारिश है कि वो भी इस कॉल का हिस्सा बने, क्योंकि ये क्लैरिकल की नहीं है। पे बढ़ेगी तो सबसे बढ़ेगी। अब ये जो तनख्वाहें हैं 1 से लेके 22 स्केल तक सब ऑफिसर्स की भी बढ़ी हैं। इसलिए मेरी तमाम से गुजारिश है कि इस हड़ताल का हिस्सा बने और मैं अपने तमाम कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो निश्तर में आए हैं। इसलिए एक मैं नारा लाऊंगा, एपका मुल्तान डिवीजन। जी बिल्कुल, एपका की जो क़यादत है उनका यही कहना है कि महंगाई के हिसाब से जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। सर आप ये बताइएगा तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से क्या कहेंगे और ये एहतजाज आपका कब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जितने भाई हैं, न्यूज़ वाले, एजेंसी वाले, सारे ये सुन के मुझे सवाल का जवाब दें
क्या इंसान की रीढ़ की हड्डी का एक मोरा खराब जो है वो चल सकता है? नहीं चल सकता। तो हम हुकूमत का रीढ़ की हड्डी हैं, वो क्यों नहीं समझते? वो 1 से 19-22 ग्रेड तक ये हम लोग कोशिश करें इस गर्मी के अंदर, वो जाती उम्र या कहीं भी हैं एसी में बैठे, वो क्यों नहीं समझते कि हम उनकी रीढ़ की हड्डी हैं? हमारे साथ वो अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे तो उनकी हुकूमत कामयाब होगी। आप चेक कर लें, जिसने भी सरकारी मुलाजमीन के साथ तामन और उनका ख्याल नहीं किया, उन्हें अपने जिस्म का हिस्सा नहीं समझा, वो कट गए, मर गए। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकारी मुलाजम अल्लाह ताला के फजल से रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हम वो चिराग हैं अल्लाह की, हम भी मखलूक हैं, हम भी अल्लाह की नेमत हमें अता हुई है। इसलिए जो हमारी बात नहीं मानेगा इंशाअल्लाह खुदा उन्हें जलीलो ख्वार करेगा। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों का, छोटे मुलाजमी 1 से 17 ग्रेड तक, उससे ऊपर ये तनख्वाहों का हिसाब सही किया जाए, नहीं तो दम्मस कलंदर अली अली। अच्छा, आप ये बताइएगा, अगर मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो इस्लामाबाद की तरफ एक सेकंड, आप सब भाइयों का शुक्रिया, मैं अपनी तमाम क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, गुजारिश इतनी सी है कि आप हमारे पहले स्केल के मुलाजिम को देख लें या जूनियर क्लर्क को देख लें, या आप हमारे असिस्टेंट को देख लें, सीनियर क्लर्क को देख लें। हम लोग सुबह 8 बजे से लेके मुतवातिर रात को 8 बजे तक काम करते हैं, और हमारी आप उसके बदले में उजरत देखें, उजरत क्या है? 30 से 35 हज़ार। अगर आप उस 30 से 35 हज़ार रुपए को अगर आप निकालें तो 4 से 5 या 7-8 हज़ार रुपये तो बिजली का बिल है। इसी तरह बच्चे का दूध है 6-7 हज़ार रुपये का। इसी तरह आप अगर लगाएं अंदाजा तो बच्चों की फीस है, कापी है, पेंसिल है, पेट्रोल है। आप मुझे एक बात बताएं, 35 हज़ार रुपये में कोई भी ऐवाने वाला में बैठा हुआ कोई भी शख्सियत अगर 35 हज़ार या 40 हज़ार या 50 हज़ार में अपना घर चला के दिखा दे तो हम आज ही अपनी हड़ताल भी खत्म करेंगे और हम अपनी नौकरियों से ही बर्खास्त हो जाएंगे। अच्छा सर, आप ये बताइएगा, अगर मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो इस्लामाबाद तक एहतजाज करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम अजहर, सदर एपका साउथ पंजाब, सीनियर नायब सदर एपका पाकिस्तान। आज निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में एपका मुल्तान डिवीजन के ज़ेर तमाम ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, ये हड़ताल की जा रही है। मैं निश्तर के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतनी गर्मी की शिद्दत में इस बेहतरीन इंतज़ाम को जो अरेंज किया है और तमाम दोस्तों को वेलकम किया है। और मैं तमाम दफातर से आए हुए अपने मुलाजमीन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपनी ठंडी हवाओं को छोड़कर गर्मी की शिद्दत में महज इसलिए आए हैं कि हमारे मुलाजमीन के साथ जो हर साल और हर लम्हे जुल्म किया जा रहा है, जो हर रोज़ जुल्म किया जा रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारी तनख्वाहें वहीं खड़ी हैं जो 2008 में थी। यानी कन्वेंस अलाउंस वही है, हाउस रेंट वही है, मेडिकल अलाउंस वही है, बाकी मरात वही हैं। एक चुकमा देते हैं हर साल 10% 15% का कि जी अबूरी तनख्वाहें जो है वो हम बढ़ा रहे हैं। इन अबूरी तनख्वाहों के चुकमे से हमारे मसाइल हल नहीं होते, हमारे बच्चों की मसाइल हल नहीं होते, हमारी फैमिलीज के मसाइल हल नहीं होते, बल्कि हम क्रश होते जा रहे हैं। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि एक रेडी वाला एक सरकारी 17वें स्केल के मुलाजिम से इसलिए बेहतर है कि अगर उसे मंडी से फ्रूट महंगा मिलता है तो वो उसी रेशो से महंगा बेचता है, उसके पास इख्तियार है। लेकिन मुलाजिम बेचारा जो है जिस तनख्वाह पे गुजारा कर रहा है, अगर महंगाई उससे 10 गुना भी बढ़ गई है तो वो 1 रुपया भी अपनी तनख्वाह में इजाफा नहीं कर सकता। हम मुलाजिम इस वक्त इस मुल्क का सबसे पिसा हुआ तबका है। मैं आज हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि बजट आ रहा है, बजट के अंदर हमारी तनख्वाहों में 200% इजाफा किया जाए। हमारे तमाम फरीज अलाउंसेस उनको जो है वो 100% उनके अंदर इजाफा किया जाए। अगर नहीं होगा तो 6 तारीख को इंशाअल्लाह एपका की कोई ग्रुपबंदी नहीं है। मैं यहाँ ऐलान करना चाहता हूँ कि एपका में कोई ग्रुपबंदी नहीं है। ये हुकूमत वक्त अपने अकल के नाखून ले और ये सोच ले कि कहीं वो समझेगा कि इनके अंदर ग्रुपबंदी है और इनकी तादाद कम आएगी। नहीं, इंशाअल्लाह 6 तारीख को 6 जून को बजट से एक दिन पहले इस्लामाबाद में
पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन दमादम मस्त कलंदर करेंगे। और अगला शेड्यूल जो है, आज के बाद जो शेड्यूल है, अभी मुल्तान डिवीजन की कमेटी जो है, यूनियन जो है, उसका इजलास होने वाला है। इसके बाद उसमें हम फैसला करेंगे कि हर रोज की बुनियाद पर जो है किस तरह जो है कलम छोड़ हड़ताल की जाती है 5 तारीख तक, और 6 तारीख को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर होगा। और अगर मुलाजमीन के हुकूक बहाल न किए गए, हमारी तनख्वाहों में हमारे मुतालबे के मुताबिक इजाफा ना किया गया, तो मैं यकीन से कहता हूं कि हम हुकूमत वक्त की मशीनरी का पहिया जाम कर देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, एपका की जो मरकजी क़यादत है, इनकी जानिब से यही कहा गया है कि हड़ताल जो है मुलाजमीन की वो उस सूरत में जारी रहेगी अगर तनख्वाहों में इजाफा ना किया गया। मुलाजमीन का यही कहना था कि तनख्वाहों में 200% इजाफा जो है महंगाई के तनासुब से वो किया जाए। अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो 6 जून को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के तमाम सरकारी महकमों के जो मुलाजमीन हैं बड़ी तादाद में धरना देंगे। जी।